हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप बी का ये हमारा 32वां वीडियो है। इसके पहले दोस्तों हम 31 सेट मैथ का कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आप 31 सेट नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दें, ये सेक्शन हमारा मैथ का सेक्शन है। इस सेक्शन में टोटल 25 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। बिना टाइम को वेस्ट किए क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 दिया है। निम्नलिखित को सरल करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे हम लिख देंगे 1। माइनस लिखा था, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। यहाँ पे सेक एक्स का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 अपान कास एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 अपान कास एक्स लिख देंगे। यहाँ पे बटा लिखा था, यहाँ पे हम पूरे बटा लगा देंगे। और यहाँ पे कोसेक एक्स लिखा था, कोसेक एक्स का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 अपान साइन एक्स होता है। यहाँ पे हम लिख देंगे 1 अपान साइन एक्स लिख देंगे। यहाँ पे इंटू लगा था, यहाँ पे हम इंटू लगा देंगे। काट एक्स बराबर होता है कास थीटा अपान साइन थीटा। कास एक्स अपान साइन एक्स होता है। देखिए दोस्तों, इसको हल कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये कॉसेक एक्स हो जाएगा -1 अपान, यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा -1 अपान, यहाँ कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। बटे में यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए साइन का साइन मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बाहर का बाहर मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर का अंदर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे बाहर का बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे और अंदर का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स -1 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे साइन स्क्वायर हो जाएगा, इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। और बटे में यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कॉस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से हम यहाँ से कॉस एक्स -1 कैसे रहने देंगे। यहाँ पे साइन थीटा अपन कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। साइन थीटा अपन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। यहाँ पे स्क्वायर क्या कर देंगे, यहाँ पे टेन स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू टेन स्क्वायर बच जाएगा। साइन थीटा अपन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। यहाँ पे स्क्वायर लगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन हम चेक करेंगे, कॉस एक्स -1 और इंटू टेन एक्स स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ ऑप्शन ए में मिल रहा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 27 देखेंगे। एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक अर्ध गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से 6006 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। कम का मतलब इसके बीच का हमें अंतर दे दिया। किसके बीच का अंतर दिया है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर दे रखा है। यहाँ पे देखिए अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह 3 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर होता है। अंतर दिया है यानी कम दिया, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस। यहाँ पे देखिए गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। बराबर हमें कितना दे दिया, यहाँ पे 6006 दे दिया है। यहाँ पे हम कर देंगे 6006 कर देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से हम 3 को ऐसे रहने देंगे, 3 पाई को ऐसे रहने देंगे। यहाँ पे कैपिटल आर का मान यहाँ पे कितना दे दिया, यहाँ पे आगे क्वेश्चन बोल रहा है, यदि अर्धगोले और गोले की त्रिज्या का अनुपात हमें दे दिया 5:3। अनुपात को अगर x मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। अनुपात यहाँ पे 3x हो जाएगा। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5x हो जाएगी। यहाँ पे देखिए हम अर्धगोले की त्रिज्या यहाँ पे लिख देंगे, 5x स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25, यहाँ पे हो जाएगा 25x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस लगा तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। यहाँ पे 4 पाई है तो 4 पाई रहने देंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गोले की त्रिज्या कितनी यहाँ पे दिया, हमें 3x दिया। गोले की त्रिज्या यहाँ पे कितनी दिया, यहाँ पे 3x दिया है। तो यहाँ पे देखिए हम आर का मान यहाँ पे हम 3x रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 3 का 9x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा। बराबर हमें कितना दिया है, 6006 दिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ से हम क्या करेंगे, 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 25 तिया 75 पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 25 तिया 75 पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 का 9 चौके 36 हो जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बराबर यहाँ पे देखिए 6006 दिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से 75 में से हम 36 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 39 हो जाएगा। 39 पाई एक्स स्क्वायर बराबर हमें कितना दे दिया, 6006 दिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ से हम 39 यहाँ पे रहने देंगे ऐसे। और पाई का मान कितना होता है, यहाँ पे 22/7 दिया था, यहाँ पे लिख देंगे 22/7 लिख देंगे। बटे में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यक्स है तो यहाँ पे यक्स को ऐसे रहने देंगे। यक्स का मान यहाँ पे ऐसे रहने देंगे, यहाँ पे इंटू कर देंगे, यक्स स्क्वायर ऐसे रहने देंगे। यहाँ पे हमें कितना दिया है, यहाँ पे हमें दे दिया है 6006 दे दिया है। यहाँ से देखिए दोस्तों, कुछ कटेगा तो हम काट देंगे। यहाँ से हम 39 को काट देंगे, हम 39 को काट देंगे, 6006 को कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, ये हमारा 154 बार में कट जाएगा, 154 बार में कट जाएगा। और 22 यहाँ पे काट देंगे, 22 से काटेंगे तो कट जाएगा हमारा 7 बार में कट जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर 7×7 = 49, यानी यक्स बराबर हम निकालेंगे तो 49 का वर्गमूल यहाँ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे आगे हमसे क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, गोले की त्रिज्या हमसे ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे, पहले यहाँ पे देखिए अर्धगोले की त्रिज्या दिया, बाद में गोले की त्रिज्या दिया, यानी कि ये वाला हमारा अर्धगोले की त्रिज्या दिया है और ये वाला हमारा गोले की त्रिज्या दिया है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, गोले की त्रिज्या हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए यक्स का मान कितना है, 7 है। 7 ला के हम यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे देखिए अनुपात में हम 7 का मान ला के रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 × 5 = 35 हो जाएगा। अगर एक्स का मान यहाँ पे रख देंगे, ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा।
और ये वाला कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 में कर देंगे तो 17 की 21 हो जाएगा। यानी कि अर्ध गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे 35 हो जाएगी और गोले की त्रिज्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी। हमसे पूछ क्या रहा गोले की त्रिज्या पूछ रहा है, तो गोले की त्रिज्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 28 देखेंगे। एक दुकानदार ने एक पेन 150 रुपये में बेचा और 30 रुपये को उसको लाभ अर्जित किया। पेन का क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। देखिए दोस्तों यहाँ पे विक्रय मूल्य हमें दिया कितना 150 दिया है, यहाँ पे 150 लिख देंगे। लाभ हमें कितने का हो रहा है 30 का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे -30 कर देंगे बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 120 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 29 देखेंगे। यदि किसी संख्या के 2/7 मान लेते वो संख्या यक्स का 2/7 बोला तो यहाँ पे 2/7 कर देंगे। का मतलब होता है यहाँ पे गुणा 60% लिखा तो 60 बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा परसेंटेज हट जाएगा तो नीचे 100 आ जाएगा। यहाँ पे आगे का लिखा था यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, का मतलब होता है गुणा, और 50% लिखा था यानी परसेंटेज हट जाएगा नीचे आ जाएगा 100। आगे देखिए यहाँ पे हमें 618 दिया बराबर हम कर देंगे 618 कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से कुछ कटेगा तो हम काट देंगे, यहाँ से देखिए 2 0 कट गया, यहाँ से देखिए और कुछ कटेगा तो यहाँ से हम काटते हुए चलेंगे। यहाँ से देखिए और कुछ कटेगा तो हम क्या करेंगे काट देंगे। यहाँ से देखिए 5 से हम काट देंगे, कितना हो जाएगा ये 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 20 आ जाएगा और इसको काट देंगे 2 1 कम 2, ये 10 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा ये 10 बार में कट जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ से हम काट देंगे 6 से काटेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा और 36 का 18 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 70 हो जाएगा। दोस्तों 70 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 103 में कर देंगे। 70 का मल्टीप्लाई अगर हम 103 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 का 21 हो जाएगा, यानी कि लास्ट का 2 अंक कितना आएगा 10 आएगा। इसी में दिया तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 30 देखेंगे। आंकड़ों 30 33 49 51 यक्स प्लस 4 73 79 85 और 96 का आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और आंकड़ों की माध्यिका हमें दे दिया है 64। तो यक्स का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे पदों की संख्या हम पहले काउंट कर लेंगे, तो यहाँ पे कितने पद यहाँ पे दिए काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल पद कितने दिए हैं यहाँ पे 10 पद दिए, यानी कि यन का मान हमें 10 दे दिया है। यन का मान कितना दिया यहाँ पे हमें 10 दिया। तो फार्मूला आपको पता अगर सम रहेगा तो फार्मूला कौन सा लगता है n/2 हो जाता है प्लस n/2 प्लस 1 n/2 प्लस 1 पूरे बाई 2 हो जाता है। यहाँ पे देखिए n का मान यहाँ पे हमें 10 दिया, 10/2 करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। प्लस लगाते यहाँ पे प्लस लगा देंगे, यहाँ पे n का मान 10 रखेंगे 10/2 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे 2 लिखा है तो यहाँ पे नीचे 2 लिख देंगे। यहाँ पे हमें कौन सा पद खोजना है 5वां पद खोजना है और 6वां वाला पद खोजना है। यहाँ पे देखिए 5वां वाला पद यहाँ से काउंट करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 5वां वाला पद कौन सा दिया है यक्स दिया, तो यहाँ पे लिख देंगे यक्स। और यहाँ पे क्या लिखा आगे यहाँ पे 6वां वाला पद क्या दिया है यहाँ पे 6वां वाला पद यहाँ पे हमें दे दिया है यक्स प्लस 4 दिया है। यक्स प्लस 4 यहाँ पे देखिए 6वां वाला पद लिखा है, यहाँ पे हम लिख देंगे यक्स प्लस 4 लिख देंगे। बटे में यहाँ पे देखिए 2 है तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे और इसकी माध्यिका हमें 64 दिया है, यहाँ पे बराबर हम कितना कर देंगे 64 कर देंगे, इसके बराबर हम 64 कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा ये 2x हो जाएगा 2x प्लस 4 हो जाएगा 2x प्लस 4 हो जाएगा बराबर यहाँ पे देखिए 64 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 में कितना हो जाएगा ये 128 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से 2x बराबर निकालेंगे कितना हो जाएगा यहाँ से 2x बराबर हम निकालेंगे तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे 124 हो जाएगा। यक्स मान निकालेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए कट जाएगा 2 6 12 2 दूनी 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 दिया है। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 1980 रुपये अंकित करता है, यदि 12% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 32% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य हमसे ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक फार्मूला आपको पता है CP अपान MP बराबर होता है CP अपान MP बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपान 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे हमसे CP का मान पूछ रहा था, यहाँ पे हम CP को ऐसे रहने देंगे और यहाँ पे देखिए MP का मतलब होता है मार्क प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य हमें यहाँ पे दिया है 1980 दे दिया है, यहाँ पे हम दे देंगे 1980 लिख देंगे बराबर है तो यहाँ पे बराबर लिख देंगे। यहाँ पे 100 में से हमसे डिस्काउंट को घटा के लिखना है, यहाँ पे डिस्काउंट कितने दे रहा है 12% की, हम 100 में से 12 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 100 में से 12 घटाएंगे यहाँ पे 88 आ जाएगा। बटे में कर देंगे हम यहाँ पे प्रॉफिट को हमें जोड़ के लिखना है, प्रॉफिट कितनी हो रही है 32% की, इसको हम जोड़ देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 132 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से हम CP का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 132 इंटू CP हो जाएगा 132 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा CP हो जाएगा बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 88 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 1980 हो जाएगा, यहाँ कर देंगे 1980 हम कर देंगे। यहाँ से अगर हम CP का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये 132 इधर आके बटे में हो जाएगा, ये इधर आके 132 यहाँ इधर आके बटे में हो जाएगा। इसको हम काट देंगे, यहाँ काटेंगे जो कटेगा यहाँ से काटते हुए चलेंगे, यहाँ से देखिए इसको काट देंगे कितने बार में कट जाएगा, यहाँ से हम चेक करेंगे तो 88 से हम काट देंगे या फिर यहाँ से देखिए 8 दूनी 16 यहाँ से हम काट देंगे कितनी बार में कट जाएगा, यहाँ से 88 से 1980 88 से काट देंगे कितनी बार में कट जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ से हम काट देंगे कितनी बार में कटेगा 4 से काट देंगे कितनी बार में कट जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा और 1 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा और बच जाएगा 1।
एक बच जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको 33 से हम काट देंगे, 33 से काट देंगे 1980 को कितनी बार में कट जाएगा ये, 1980 कट जाएगा हमारा 6 बार में लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा 36 18 36 18 19, यानी कि 6 बार में कट जाएगा। और यहाँ पे एक जीरो है, एक जीरो यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे 22 को हम 60 में कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 दूनी 12 6 दूनी 12 एक 13 हो जाएगा, 1320 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 32 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 दिया है। 24 माइनस यहाँ पे देखिए मझला वाला क्वेश्चन लगा है, इसको बोला सरल करने के लिए, बोला सरल करने के लिए बोला है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले बार वाले को हल करना होगा, उसके बाद छोटा वाला कोष्टक, उसके बाद मझला वाला कोष्टक, उसके बाद हमें बड़ा वाला कोष्टक को हल करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए हम मझला बार वाला यहाँ से हल करेंगे, कितना हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा, 3 का गुणा हम 4 में करेंगे, कितना हो जाएगा 3 चौक के 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 3 का वर्ग करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, और 9 में 6 जोड़ देंगे, 9 6 15 हो जाएगा, 15 में से हम क्या करेंगे 12 घटा देंगे, 15 में से अगर हम 12 घटा देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे, 15 में से अगर 12 घटा देंगे यहाँ से टोटल हल करने के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसके बाद देखिए हमें क्या हल करना है, यहाँ पे बड़े वाला कोष्टक को हल करना है। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 24 लिखा है, 24 में से देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम 24 में से हम 3 को माइनस कर देंगे, और यहाँ पे देखिए भागे लिखा है, ये टोटल बड़े वाले क्वेश्चन में था, इसको बड़े वाले क्वेश्चन में कर देंगे। यहाँ पे देखिए भागे लिखा है, 3 लिखा प्लस 5 इंटू यहाँ पे 2 लिखा है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे बड़े वाले क्वेश्चन को हल करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 21 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3 से भाग दे देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 3 7 21, ये 7 बार में कट जाएगा। 5 गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 में हम 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 17 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 33 देखेंगे, 2 रेलगाड़ी 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। जब देखिए रेलगाड़ी की चाल अगर विपरीत होती है, यानी एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, अगर इनकी चालें अगर विपरीत हो तो चाल आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। यहाँ पे देखिए हम चाल को आपस में जोड़ के लिखेंगे, कितना हो जाएगा 110 को 150 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 260 हो जाएगा। फिर आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, एक रेलगाड़ी की लंबाई हमें दे दिया 500 मीटर, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 10 सेकंड का समय लगता है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे लंबाई मीटर में हमसे पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे किलोमीटर प्रति आवर इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देंगे। किलोमीटर प्रति आवर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है, जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है, दूसरे वाली रेलगाड़ी की लंबाई आपस में जुड़ जाती है। यहाँ पे देखिए पहली वाली रेलगाड़ी की लंबाई हमें दे दिया 500 मीटर, यहाँ पे दे देंगे 500। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दिया है, तो इस दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई को मान लेते हैं हम यक्स। बटे में इसको जब पार करती है तो कितना समय लेती है, 10 सेकंड का टाइम लेती है, तो बटे में यहाँ पे हम कर देंगे 10। यहाँ से देखिए दोस्तों यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से हो जाएगा 10 पचे 50 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 2 जीरो हो जाएगा, और 5 छक्का 30 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 3 13 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 पचे 90 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 जीरो पहले दिया है, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 18x हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 18x हो जाएगा। देखिए दोस्तों हम इसको इधर लाके माइनस कर देंगे, इधर ले आके माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए, जब इसमें से घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा, हमें घटाने के बाद यहाँ से, यानी कि यहाँ से घटा देंगे तो 13,000 में से हम क्या करेंगे, यहाँ से 13,000 में से हम 9,000 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ से घटा देंगे 9 4 13, यानी कि 4,000 आ जाएगा, 4,000 यहाँ पे आ जाएगा। यक्स मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे यक्स बराबर निकालेंगे क्या हो जाएगा, बटे में यहाँ पे 18 आ जाएगा, बटे में यहाँ पे 18 आ जाएगा। 18 से हम काट देंगे, 18 से काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, यहाँ पे 18 से काट देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 18 से काटेंगे तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, फिर यहाँ पे 36 4 40, यहाँ पे 4 बच जाएगा, फिर 18 दूनी 36 हो जाएगा, फिर 4 बच जाएगा, फिर 18 दूनी 36 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 222 कुछ आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 34 देखेंगे, 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे देखिए a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। यहाँ पे देखिए इसी वाले फॉर्मूले अप्लाई कर रख देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 3 का 9x स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान यहाँ पे 2 दिया तो 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, माइनस 2ab होता है, 2 3 6 6 दूनी 12x हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 12x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस लगा, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ पे कोष्टक में लगा देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 4 स्क्वायर करेंगे तो चौक को 16 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, 4 दूनी 8 8x हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 8x हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला ही हमारा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये वाला भी माइनस हो जाएगा, ये वाला भी माइनस हो जाएगा। देखिए सब यहाँ से माइनस हो जाएगा, और माइनस मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए सारा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 9x स्क्वायर पहले दिया है, और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको देखिए 9x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटा देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 8x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए फिर आगे यहाँ पे प्लस 4 है, और इधर देखिए -16 है, यहाँ पे देखिए -16 है, कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस 4 में से देखिए -16 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 12 4 16, यानी कि आ जाएगा -12 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए -12x है, और यहाँ पे -8x है, क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 12 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 12 8 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन में हम चेक करेंगे तो 8x स्क्वायर यहाँ पे दिया है, आगे लिखा है यहाँ पे देखिए -20x यहाँ पे दिया है, -12 दिया था, यहाँ पे -12 दिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 35 देखेंगे। एक चाचा की आयु उनके भतीजे की आयु की 6 गुनी है। देखिए दोस्तों यहाँ पे भतीजे की आयु नहीं दिया तो भतीजे की आयु को मान लेते हैं यक्स। तो चाचा की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पे? चाचा की आयु यहाँ पे कितनी हो जाएगी? यहाँ पे भतीजे की आयु कितनी है? 6 गुनी है। तो चाचा की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 6। इसकी 6 गुनी ये वाली चाचा की आयु कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6x हो जाएगा। फिर आगे हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 6 वर्ष में उनकी आयु में अंतर 30 वर्ष का होगा। 6 वर्ष में बोला था, यानी कि देखिए हम दोनों में क्या करेंगे? 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x प्लस 6 हो जाएगा। उसके भतीजे की आयु और उसके चाचा की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 6x प्लस यहाँ पे 6 हो जाएगी। आयु जो होती है दोस्तों यहाँ पे दोनों में समान घटती है, समान बढ़ती है। यहाँ पे समान बढ़ रही है तो यहाँ पे देखिए दोनों में हम समान बढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए दोनों में इसलिए हम 6 से जोड़ दिए हैं। फिर आगे हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उनकी आयु में अंतर 30 वर्ष का है, यानी कि उसके जो चाचा की आयु और भतीजे की आयु का अंतर कितना दे दिया है? 30 वर्ष का अंतर दिया है। यहाँ पे देखिए चाचा की आयु कितना दिया है यहाँ पे? 6x प्लस यहाँ पे 6 दिया है और उसके भतीजे की आयु कितना दिया है यहाँ पे? x प्लस 6 दिया है। कितना दिया है यहाँ पे? x प्लस 6 दिया है। यहाँ पे देखिए दोनों दोनों की आयु में अंतर हमें दिया है। अंतर का मतलब होता है घटाना, तो यहाँ पे हम बीच में क्या करेंगे? घटाना का चिन्ह लगा देंगे। बराबर हमें कितना दिया? अंतर कितना दिया यहाँ पे? 30 वर्ष का अंतर दिया है, तो बराबर हम कर देंगे यहाँ पे 30 कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से 6x में से हम क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस एक्स घटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 5x आ जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 6 में कितना आ जाएगा? माइनस 6 हो जाएगा और ये प्लस 6 कट जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे देखिए 5x बराबर यहाँ पे कितना दिया? हमें 30 दिया है, तो यहाँ से x बराबर निकल क्या हो जाएगा? 5 6 का 30 हो जाएगा। x मान कितना आ जाएगा? यहाँ पे 6 हो जाएगा। आगे देखिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है तो उनकी वर्तमान आयु का योग हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे x मान ला के हम यहाँ पे रख देंगे, तो इसके भतीजे की आयु कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 6 हो जाएगी और उसके चाचा की आयु कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 6 36 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 36 हो जाएगी। योग हमसे पूछ रहा है, योग हमसे पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? इसको हम जोड़ देंगे, इसको हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 36 में हम 6 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 36 6 42 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 42 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 36 देखेंगे। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है और उनका महत्तम समापवर्तक यहाँ पे 29 दिया है, तो लघुत्तम समापवर्तक हमसे पूछा है। देखिए दोस्तों जब भैया आपको अनुपात में दे दिए और बोले एलसीएम निकालने के लिए बोलते हैं, आपको क्या करना है? यहाँ पे एक फार्मूला आपको याद रहना चाहिए कि एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ इंटू ए इंटू बी होता है। यहाँ पे देखिए ए का मान यहाँ पे दिया है 2, बी का मान यहाँ पे दिया है 5। यहाँ पे एचसीएफ का मान कितना दिया? 29 दिया था, यहाँ पे 29 लिख देंगे। ए का मान यहाँ पे 2 दिया, बी का मान यहाँ पे 5 दिया, 5 गुणा 2 करेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 29 में, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 290 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 37 देखेंगे। एक त्रिभुज की भुजाएं 68, 31 और 87 सेंटीमीटर है। 31 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत इसकी ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है, यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ये ए का मान दिया है और ये बी का मान दिया है, ये सी का मान दिया है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा? यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाता है। तो यहाँ पे कर देंगे 68 प्लस 31 प्लस 87 कर देंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 186 हो जाएगा। 186 बाई क्या होता है? 2 हो जाता है। 2 से काट देंगे, 2 18 हो जाएगा और 2 3 6, यानी कि यस का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे 93 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हीरोन फार्मूला आपको पता है कि अंडर रूट होता है यस इंटू यस माइनस ए होता है। यस का मान यहाँ पे 93 दिया है, यहाँ पे हम 93 ले देंगे। यस इंटू यस माइनस ए होता है इंटू यस माइनस बी यस माइनस सी होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? यस में से ए घटा देंगे। यस का मान यहाँ पे 93 है, 93 में से हम आंसर घटा देंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 25 आ जाएगा। यहाँ पे इंटू हम कर देंगे, 25 कर देंगे। इंटू हम लगाएंगे यहाँ पे यस इंटू यस माइनस ए हो गया, फिर इंटू होता है यस माइनस बी होता है। फिर यस में से हम क्या करेंगे? यहाँ पे 31 घटा देंगे, यानी 93 में से हम 31 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 62 हो जाएगा। फिर आगे देखिए यस माइनस सी होता है, उसके बाद फार्मूला में क्या होता है? यस माइनस सी होता है। तो यस का मान यहाँ पे 93 है और यहाँ पे देखिए सी का मान यहाँ पे 87 है, यानी 93 में से हम 87 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 हो जाएगा। बराबर यहाँ पे कितना हमें दे दिया है? बराबर आपको त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह 1/2 होता है। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। यहाँ पे आधार का मान 31 दे दिया है, इंटू कर देंगे हम यहाँ पे 31 कर देंगे और ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, ऊंचाई को हम यहाँ पे रहने देंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम या तो यहाँ पे सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सबका वर्गमूल निकाल लीजिए, या फिर दूसरा रास्ता आपके पास ये भी एक बचा है, इसको 2 खंडों में तोड़ लीजिए। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे 31 दिया है, तो हम ऐसा करके तोड़ लेंगे। यहाँ पे देखिए 31 में कुछ टूट जाएगा तो यहाँ से कटने में आसानी हो जाएगा। यहाँ पे 31 में कुछ ना कुछ जरूर कट टूटेगा, जिससे 31 से कट जाएगा। यहाँ से हम तोड़ देंगे, कितने में टूट जाएगा? 31 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 31 इंटू 2, 31 इंटू यहाँ पे 2 हो जाएगा और इसको हम तोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा? 31 को हम तोड़ देंगे, 3 त्रिक का 9, 31 इंटू 3 कर देंगे, 31 इंटू यहाँ पे हम 3 कर देंगे और यहाँ पे देखिए हम इसको क्या करेंगे? यहाँ पे हम 2 और 3 में तोड़ देंगे, 2 और 3 में तोड़ देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 31 यहाँ पे ये 2 बार आया, तो एक बार 31 यहाँ से एक बार बाहर निकालेंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पे यहाँ से देखिए दोस्तों हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 31 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 3 3 यहाँ पे देखिए 2 बार आया, तो एक बार 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे देखिए 2 बार आया, तो 1 2 बाहर आ जाएगा। फिर देखिए दोस्तों यहाँ से 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5 हो जाएगा। बराबर हमें दिया है कितना? 1/2 दिया है, इंटू यहाँ पे कितना दिया है? इंटू 31 दिया है। इंटू देखिए यहाँ से 31 से ये वाला 31 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ पे इंटू यस बच जाएगा। देखिए दोस्तों हमें क्या करना है? यहाँ पे मल्टीप्लाई सीधे कर देना, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 पचे 30। देखिए 2 इधर भाग इधर जाके क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। इसको गुणा करने पर कितना आया? 30 आया। 2 इधर जाके क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। 30 गुना कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 60 हो जाएगा। यस का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे 60 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 38 देखेंगे।
एक कक्षा के 37 छात्रों की औसत आयु यहाँ पे 42 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु बीच में शामिल कर ली जाती है तो पूरे समूह की औसत आयु यहाँ पे 43 वर्ष हो जाती है। शिक्षक क्या हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कक्षा के 37 छात्रों की औसत आयु कितना दिया है यहाँ पे 42 दिया है। एक शिक्षक इसमें और आ जाता है, एक शिक्षक इसमें और आ जाता है। पहले टोटल विद्यार्थी कितने थे यहाँ पे 37 विद्यार्थी थे। जब एक शिक्षक और आ जाए कितने विद्यार्थी टोटल हो जाएंगे 37 से 38 हो जाएंगे। इनको हम यहाँ पे कर देंगे 38। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे एक का मल्टीप्लाई 38 में करेंगे तो 38 हो जाएगा, और इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 2 10 हो जाएगा। यानी का कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 है, यदि 8404 को ऋषि और यश के बीच 7:15 के अनुपात में बांटा जाता है तो यश का हिस्सा हमसे ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे देखिए अनुपात को मान लेते हैं हम 7, यहाँ पे अनुपात को अगर यक्स मान लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 7 यक्स अनुपात कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 यक्स हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, यदि 8404 को ऋषि और यश के बीच में इस अनुपात में बांटा जाता है तो यश का हिस्सा हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे टोटल अगर अनुपात में हिस्सा देखेंगे कितना अनुपात में हिस्सा यहाँ पे देखेंगे कितना है 15 7 कितना हो जाएगा 15 5 20 2 22 22 यक्स हो जाएगा। 22 यक्स अनुपात में देखेंगे तो टोटल 22 एक्स दिया है, लेकिन यहाँ पे देखिए टोटल अगर रुपये में देखेंगे कितना दिया यहाँ पे 8404 दिया। तो यहाँ पे देखिए 22 एक्स बराबर कितना हो जाएगा 8404 हो जाएगा, 8404 हो जाएगा। तो यह यक्स मान कितना हो जाएगा यहाँ पे यक्स मान निकालेंगे यहाँ पे बटे में यहाँ पे 22 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे 22 हो जाएगा। हमसे आगे पूछ क्या रहा है, यस का हिस्सा पूछ रहा है। यस का हिस्सा पूछ रहा है, यस का हिस्सा यहाँ पे कितना है, यस का हिस्सा यहाँ पे देखिए, यस का हिस्सा यहाँ पे देखिए, यस का सबसे पहले कौन आया यहाँ पे ऋषि है, बाद में कौन आया यस आया। यस का हिस्सा यहाँ पे क्या है 15 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इंटू में यहाँ पे 15 कर देंगे, इंटू में यहाँ पे 15 कर देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से कुछ कटेगा तो हम काट देंगे, यहाँ से देखिए कुछ कटेगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे काट देंगे। यहाँ से देखिए 22 से काट देंगे या फिर यहाँ से 2 से हम काट देंगे, जितनी बार कट जाएगा हम काट देंगे। यानी 22 से हम काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा 382 बार में कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा 382 बार में कट जाएगा। 382 मल्टीप्लाई हम 15 में कर देंगे, 15 दूना 30 हो जाएगा। इकाई अंक यहाँ पे 0 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 40 देखेंगे, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 व्यक्ति हैं, ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर देते हैं। बी अकेले उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करता है 10 दिन में करता है। हम क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे ये 5 बार में कट जाएगा, फिर 10 से काटेंगे तो 1 बार में कट जाएगा। यानी कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। बी की एफिशिएंसी यहाँ पे अकेले 1 है, यहाँ बी की एफिशिएंसी यहाँ पे 1 हो जाएगी, और ए प्लस बी की टोटल 5 थी जिसमें से बी की 1 है, तो 5 में से हम 1 को माइनस कर देंगे, ए की एफिशिएंसी हमें पता चल जाएगी। 5 में से 1 को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। ए की एफिशिएंसी यहाँ पे 4 हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी यहाँ पे 1 दिया पहले से, टोटल यहाँ से करेंगे तो 5 में प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखिए ए अकेले उसी कार्य का दोगुना, मतलब इसका दोगुना कार्य करने में कितना समय लेगा। देखिए दोस्तों, अगर इसका दोगुना कार्य करवाएंगे ए से तो इसका दोगुना का मतलब हो जाएगा 10 दूना 20 हो जाएगा। इसका दोगुना करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा। ए से करवाने के लिए बोल रहा है, ए की एफिशिएंसी कितना यहाँ पे 4, तो बटे में हम 4 कर देंगे, 4 से काटेंगे 4 + 20 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 41 देखेंगे, 1386 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 18 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रहे 564 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों, जब कोई रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी को पार करे या फिर जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है वो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपस में क्या होती है जुड़ जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें हमें दे दिया है 1386 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यहाँ पे दिया रेलगाड़ी की लंबाई हमें कितना दे दिया है, यहाँ पे 1386 मीटर दिया है, और यहाँ पे इसकी चाल हमें दे दिया है 18 किलोमीटर प्रति आवर दे दिया। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सारा यहाँ पे देखिए मीटर में दिया, तो हम क्या करेंगे चाल को भी हम मीटर प्रति सेकंड में हम कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे 18 को हम क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ 5/18 कर देंगे बराबर। यहाँ पे देखिए हम पहले ही बता रखे थे कि जब कोई रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी को पार करे, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है वो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपस में क्या होती है जुड़ जाती है। तो हम इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे हम जोड़ देंगे 1386 को हम क्या करेंगे 564 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 6 4 10 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 8 6 14 हो जाएगा, 14 1 15 हो जाएगा, और 5 3 8 हो जाएगा, 5 3 8 1 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा एक पहले दिया है। इसको पार करके कितना समय लगेगा यहाँ पे मान लेते हैं हम यहाँ पे टी टाइम का समय लगेगी। समय हमसे पूछा तो मान लेते हैं टी टाइम का समय लगेगा। यहाँ से देखिए 18 से 18 कट जाएगा, और 5 से हम काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, बच जाएगा कितना यहाँ पे 5 3 15 4 बच जाएगा, 5 45 हो जाएगा, 390 सेकंड लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 देखेंगे, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 50% कम है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन है और एक यहाँ पे एक टीवी है। बोल रहा वॉशिंग मशीन की जो कीमत है टीवी कीमत से 50% कम है। मान लेते हैं टीवी कीमत कितना 100%, इससे 50% कम है वॉशिंग मशीन कीमत, तो 100 में से 50% कम कर देंगे कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हमसे बोला है यदि वॉशिंग मशीन कीमत 76% बढ़ाने के लिए बोल रहा है, तो वॉशिंग मशीन यहाँ पर है, इसको 76% बढ़ाने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे हम प्लस 76 कर देंगे। आगे हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, और टीवी कीमत में क्या करना है 28% कमी करना है, तो यहाँ पे कमी करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे -28 कर देंगे। तो बोल रहा है हमसे 4 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कीमत हमसे पूछा है, कितना यहाँ पे कितने वॉशिंग मशीन बोल रहा है, यहाँ पे 4 वॉशिंग मशीन का बोल रहा था, यहाँ पे हम वॉशिंग मशीन में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टीवी का मूल्य पूछ रहा था, यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए दोस्तों, हम यहाँ से 50 से काट देंगे, 50 गुना 100 हो जाएगा। देखिए 2 से 2 दूनी 4 2 दूनी 4, यानी 4 से काटेंगे तो कट जाएगा हमारा, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई हम 76 में कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे +76 हो जाएगा,
और 1 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे किसमें, -28 में करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे -28 हो जाएगा। देखिए इसको हम क्या करेंगे, अब जोड़ के लिखेंगे। यहाँ पे देखिए जो बचा रहेगा उसको हम जोड़ के लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 1 बचा था और यहाँ पे 1 बचा था, इसको क्या करेंगे हम जोड़ के लिखेंगे। यहाँ पे 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 से हम भाग दे देंगे। बराबर यहाँ से देखिए घटा देंगे, घटाने के बाद यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे 76 में से देखिए हम 28 को घटा देंगे, 76 में से 28 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 48/2 करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, कितना आ जाएगा, 24% की यहाँ पे आ जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 है, यदि किसी निश्चित संख्या के 5/13 को उसी संख्या के 7/39 में जोड़ा जाए तो परिणामी 132 आता है, तो संख्या हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संख्या को अगर यक्स मान लेते हैं, कितना हो जाएगा, 5x/13 हो जाएगा। उसी संख्या को जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्लस का निशान लगा देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, 739 इंटू यक्स हो जाएगा। इसका देखिए एलसीएम हम ले लेंगे, कितना एलसीएम कितना हो जाएगा, इसके बराबर हमें कितना दिया है, परिणाम कितना दिया है, 132 दिया, बराबर हम कर देंगे 132 हम कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 39 आ जाएगा, 13 3 39, 3 5 15 एक्स हो जाएगा, 39 से कम 39, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 एक्स हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे हम, 15 7 को हम जोड़ देंगे, 15 7 कितना हो जाएगा, 15 7 कितना हो जाएगा, 15 5 20 2 22, 22 एक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 22 एक्स हो जाएगा, 22 एक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 132 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 39 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 132 का अगर हम 39 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से कितना हमें प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 132 का 39 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5148 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे 5148 आ जाएगा। यहाँ से अगर यक्स मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे यक्स का मान अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो इसको हम 22 से काट देंगे, 22 से काटेंगे तो 234 बार में कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा, यहाँ पे 234 बार में कट जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 44 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 है। देखिए 17 9 26 और 14 में प्रत्येक में यक्स जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, 17 9 26 और 14 में प्रत्येक में यक्स जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं का समानुपाती में होती हैं। देखिए यहाँ से हमें यक्स में जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो 17 प्लस यक्स हो जाएगा, 17 प्लस यक्स हो जाएगा, बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 9 प्लस यक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 प्लस यक्स हो जाएगा। समानुपाती बोला तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, यहाँ पे बराबर कर देंगे, और यहाँ पे आगे कितना हो जाएगा, यक्स जोड़ने के लिए बोला तो यहाँ पे 26 एक्स हो जाएगा, 26 प्लस यक्स हो जाएगा, बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 प्लस एक्स हो जाएगा, 14 प्लस यक्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिया का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 14 का गुणा अगर हम 17 में कर देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 238 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 238 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे हम 238, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 14 एक्स हो जाएगा, और एक्स मल्टीप्लाई करेंगे 17 में, कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 17 एक्स हो जाएगा। आगे देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स गुणा एक्स में करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बराबर लग जाएगा, 9 गुणा अगर हम 26 में करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 234 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 234 हो जाएगा। और 9 को गुणा अगर हम एक्स करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए एक्स गुणा अगर हम 26 में करेंगे तो 26 एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए प्लस है, और एक्स गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से ये प्लस और ये वाला ये भी प्लस इधर लेके आएंगे, कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 238 में से 234 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये प्लस इधर लेके आएंगे, आ जाएगा माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 14 एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 एक्स में 17 एक्स जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 एक्स में अगर हम 17 एक्स जोड़ देंगे तो 10 10 20 27, 27 में 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 31 एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 31 एक्स हो जाएगा, बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा जोड़ने पे, यहाँ पे देखिए 9 एक्स में हम कितना जोड़ देंगे, 26 एक्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 35 एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 10 30 35 एक्स हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे 35 एक्स। यहाँ से देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 31 को इधर लेके आना होगा, तो क्या करेंगे हमें 35 में से 31 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 35 में से 31 को घटा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 35 में से 31 को घटा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4 एक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 एक्स आ जाएगा। एक्स बराबर निकालेंगे तो ये 4 से 4 हमारा कट जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक्स बराबर यहाँ पे हमें 1 मिल जाएगा। देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, आगे हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है उस पर लाके हमें पुटअप कर देना है। यहाँ पे देखिए 8 एक्स लिखा है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे एक्स मान हमें कितना मिला, यहाँ पे एक्स मान यहाँ पे हमें 1 मिला, तो हम यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 कम यहाँ पे 8 हो जाएगा। अनुपात का मतलब होता है बटे, बटे में यहाँ पे वाई लिखा तो वाई लिख देंगे, और यहाँ पे देखिए समानुपातिक मतलब होता है बराबर, बराबर लगा देंगे। वाई लिखा था यहाँ पे हम वाई लिख देंगे, और यहाँ पे अनुपात लिखा था हम बटे लगा देंगे। यहाँ पे लिखा 4x-2, यहाँ पे देखिए दोस्तों एक्स मान यहाँ पे 1 है, 4 का मल्टीप्लाई अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 कम 4 हो जाएगा, और 4 में से 2 को 2 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे वाई का मल्टीप्लाई वाई में करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 8 को 2 करें 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। वाई का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, 16 किसका वर्गमूल होता है, 4 का वर्गमूल होता है। वाई का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 45 है। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग ये डब्ल्यू कर लीजिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 देखेंगे। सोमवार को 1 केजी गाजर की कीमत 40 रुपये है। यदि अगले 2 क्रमागत दिनों में इसकी कीमत 5% और 3% की दर से बढ़ती है तो बुधवार को इसकी कीमत हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए 5% और 3% की दर से बढ़ रही थी, यहाँ पे हम सक्सेसिव मेथड लगा देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 + 3 हो जाएगा, और प्लस 5 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कर देंगे 5 3 15 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 100 से अगर भाग देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0.15 हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको जोड़ देंगे, 0.15 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8.15% हो जाएगा। इसी का हम क्या करेंगे, 40 रुपये का 8.15% निकालेंगे। 40 रुपये का हम क्या करेंगे,
8.15% हम निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए, जीरो जीरो कट जाएगा, जीरो जीरो कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से अगर 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 पच्चीस 20, यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 पच्चीस 20 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 एकम 4 2 6 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 32 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 10 से फिर यहाँ पे भाग देना है, बटे में यहाँ पे 10 कर देंगे, 10 से भाग देंगे तो 1 अंक पे और दशमलव आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 3.26 हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 3.26 हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो बुधवार को इसकी कीमत में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है, कितने रुपये बढ़ा है। देखिए पहले दोस्तों यहाँ पे 40 रुपये था, कितने रुपये बढ़ा है, यहाँ पे 3.26 रुपये बढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, कितना रुपये बढ़ा है, टोटल टोटल रुपये कितना बढ़ गया है, तो यहाँ पे देखेंगे 40 में 3.26 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 43.26 हो जाएगा। कितना 43.26 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया, तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 47 देखेंगे। दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5 और 7.5% वार्षिक दर से ऋण देते हैं। मुकुंद ने प्रत्येक बैंक से यहाँ पे 2 लाख रुपए उधार लिए। 2 वर्षों के बाद मुकुंद द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान किए गए साधारण ब्याज की राशि की धनात्मक अंतर हमसे पूछ रहा है। जब भी क्वेश्चन आपसे धनात्मक अंतर पूछे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रेट का अंतर निकाल लेना। क्या करना है, रेट का अंतर निकाल लेना है। यहाँ से देखिए रेट बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 7.5 में से 3.5 को हटा देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4% आ जाएगा। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। यहाँ पे मूलधन हमें दिया 2 लाख, यहाँ पे दे देंगे 2 लाख, यहाँ पे दे देंगे 2 लाख इंटू यहाँ पे दर कितना दिया, 4 दिया, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। समय कितना दिया, यहाँ पे 2 दिया, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। बटे में कितना होता है 100 होता है, बटे में यहाँ पे 100 कर देंगे, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 16,000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 48 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 है, एक साइकिल 10% की हानि पर 2,700 रुपये में बेची जाती है, तो इसका क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 10% का मान क्या होता है, 10% का मान होता है 10 बटे में यहाँ पे 100%, अगर हट जाएगा तो नीचे क्या होता है 100 आ जाता है। यहाँ पे देखिए नीचे वाला हमारा हर समय सीपी होता है। यहाँ पे देखिए हानि हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हानि लिखेंगे, यहाँ पे लॉस लिख देंगे, या फिर इसको हम काट के छोटा कर लेंगे। 10 से कम 10 हो जाएगा, 10 दहा में 100 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 10 रुपये की 10 रुपये इसका करें, यहाँ पे नीचे वाला हमारा सीपी होता है हर समय, यहाँ पे 1 रुपये का लॉस हो रहा है। तो वस्तु बेची कितनी जा रही है, देखिए दोस्तों यहाँ पे सीपी का मान यहाँ पे 10 रुपये है, 1 रुपये का लॉस हो जाएगा। कितनी वस्तु बिकेगी, 10 रुपये की चीज़, 10 रुपये का आप चीज़ खरीदे हैं, अगर 1 रुपये का अगर आपको यहाँ पे हानि हो जाती है, 10 रुपये के समान है। यहाँ पे देखिए सीपी का मान हमें 10 रुपये दे दिया है, और यहाँ पे हानि कितने को हो रही है, यानी कि लॉस कितने को हो रहा है, यहाँ पे हानि 1 रुपये को हो रही है। तो वस्तु बिकेगी कितने में, तो वस्तु बिकेगी हमारी 9 रुपये में। 10 रुपये के समान है, यानी 9 रुपये का अगर आप बेचेंगे तो 1 रुपये का आपको क्या होगी, यहाँ पे हानि होगी। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, वह 27 रुपये में बेची जाती है। यहाँ पे बेची कितने में जा रही है, 27 रुपये में बेची जा रही है। यहाँ पे देखिए 9 का कितना गुना यहाँ पे है, 9 त्रिक 27, यहाँ पे देखिए 300 गुना अधिक में बेची जा रही है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है, इसी का हम क्या करेंगे, इसी का 300 गुना हम निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 300 गुणे में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 300 गुणे में यहाँ पे 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3,000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 49 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 से 2 पंप यम और यन एक टंकी को क्रमशः 36 घंटे और 45 घंटे में भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 व्यक्ति है, यम है और यन है। यम समय लेता है 36 घंटे का और यन समय लेता है 45 घंटे का। देखिए दोनों भर रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे, इस पे प्लस चार्ज लगाएंगे। आगे हमसे क्वेश्चन बोला है, एक अन्य पंप पी टंकी को 30 घंटे में खाली करता है। यहाँ पे देखिए एक दूसरा पाइप यहाँ पे पी लगा है, जो टंकी को क्या कर रहा है, टंकी को खाली कर रहा है। कितने समय में खाली कर रहा है, 30 घंटे में खाली कर रहा है। जो खाली करेगा उसको हम लगाएंगे माइनस चार्ज। देखिए तीनों को हम ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे 180 एलसीएम आ जाएगा। 36 से हम काट देंगे तो 5 बार में कट जाएगा, 45 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, और 30 से काटेंगे 180 कितनी बार में कट जाएगा, यहाँ पे 6 बार में कट जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोला, पहले यम और यन को खोला जाता है। यहाँ पे देखिए यम और यन को खोलेंगे, कितनी यम की एफिशिएंसी यहाँ पे 5 है, यन की एफिशिएंसी 4 है, यानी टोटल एफिशिएंसी यम और यन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5 और 4 9 एफिशिएंसी हो जाएगी। बोला 8 घंटे के बाद पी को खोला जाता है। 8 घंटे के बाद बोला, 8 घंटे के बाद बोला है, 8 घंटे तक तो यहाँ यम और यन ही भरेंगे ना। 8 घंटे के बाद पी को खोला जाता है, तो 8 घंटे तक हम यम और यन को भरा देते हैं। कितना हो जाएगा, इनको हम यहाँ पे कर देंगे 8, 9 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 72 काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 72 काम कर देंगे, यम और यन 72 काम कर देंगे, जब तक यहाँ पे पी आएगा तब तक। यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, 180 में से यहाँ से शेष काम निकालेंगे, शेष काम हम यहाँ से निकालेंगे। कितना आ जाएगा, 180 में से हम 72 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 108 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 108 आ जाएगा। शेष काम अभी कितना बचा है, 108 काम बचा है। अब 108 काम क्या करेगा, ये तीनों मिलकर करेगा। यहाँ पे देखिए ए की एफिशिएंसी यहाँ पे 5 है, बी की एफिशिएंसी यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे सी के यानी कि पी की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है 6। ये देखिए दोनों भर रहे हैं और ये नीचे वाला खाली कर रहा है। यहाँ पे देखिए 5 4 9 में से हम क्या करेंगे, 6 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 से हम भाग दे देंगे, 3 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 3 3 हो जाएगा, और 3 6 18 हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 36 घंटा लगेगा। लेकिन आगे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, टंकी की कुल टी घंटे में भर जाएगी, टी का मान हमसे पूछा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम 8 को जोड़ देंगे, तब जाके हमारी पूरी टंकी भरेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए 8 बाद में आया, जब तक 8 इसमें जुड़ेगा नहीं तब तक टंकी पूरी तरीके से भरेगी नहीं। यहाँ पर अगर हम 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 8 से 14 हो जाएगा, 14 के यहाँ पे 4 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। टोटल कितना समय लगेगा, इसको 44 घंटे का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 देखेंगे। एक वस्तु को 4% की छूट पर बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत 20% है, तो वस्तु का मूल्य में कितने % बढ़ाकर अंकित किया गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम सीपी अपन एमपी वाला फार्मूला हम लगा देंगे। सीपी अपन एमपी बराबर होता है, सीपी अपन एमपी बराबर होता है 100 मैंने डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितना कर रहे हैं यहाँ पे 4 का दे रहे हैं, हम 100 में से क्या करेंगे 4 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 96 हो जाएगा।
बटे में हम यहाँ क्या करेंगे, हम प्रॉफिट को जोड़ के लिखेंगे। 100 में हम प्रॉफिट जोड़ के लिखेंगे। प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे, 20 का हो रहा है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 120 हो जाएगा। दोस्तों पहले ही आपको फॉर्मूला बता रखे हैं, सीपी अपन एमपी बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है। यहाँ पे देखिए 100 में से हम डिस्काउंट घटा दिए, 96 आया। प्रॉफिट को यहाँ पे देखिए हम जोड़ दिए, कितना आ गया, 120 आ गया है। कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए, 96 रुपये के समान 120 रुपये अंकित किया गया है। कितना मतलब बढ़ाकर अंकित किया गया है, यहाँ से देखेंगे तो कितना बढ़ाकर अंकित किया गया है। यहाँ से देखेंगे तो कितना बढ़ाकर अंकित किया गया है, यहाँ पे 24 रुपये बढ़ाकर अंकित किया गया है। कितना बढ़ाकर अंकित किया गया है, 24 रुपये बढ़ाकर अंकित किया गया है। किस पर, 96 रुपये में। बट यहाँ पे 96 कर देंगे और परसेंटेज माने के लिए हम यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से हम 24 से काट देंगे, 24 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 24 से काटेंगे तो कट जाएगा हमारा 4 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा यार, 4 बार में कट जाएगा। 4 बार में कट जाएगा, 16 16 14 18 4 बार में कट जाएगा। 4 से काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 100 4 दूनी 8 4 5 20, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा। यानी कि कितना परसेंट आएगा, इसको 25% आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और एक